Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी में लगे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस बार जॉब पाके रहेंगे। ठीक है, और देखो आज हम करेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है पासा डाइस। जो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो देखो हमें पता है कि जो डाइस है, डाइस से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हैं अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो 2 नंबर बहुत होते हैं भाई सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो हर टॉपिक को धीरे धीरे देखेंगे और हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइस से भी 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ठीक है, और आज हम डाइस को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलो कुछ समझते हैं पासे के बारे में। क्या होता है, देखो पासे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस। ठीक है, आप सब लोगों ने लूडो खेला होगा भाई, लूडो सबने खेला होगा, बचपन में खेला होगा। ठीक है, लूडो जो होता है, लूडो में जो डाइस होता है, जो पासा होता है, वो आपने देखा होगा। और उसमें जो नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं उसमें? 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। जब हम किसी डाइस को सामने से देख रहे होते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया, सामने से अगर देखेंगे तो डाइस के हमें कितने सरफेस दिखेंगे? हमें 3 सरफेस दिखते हैं। किसी भी डाइस के हमें 3 सरफेस दिखते हैं। और पीछे के जो 3 सरफेस हैं, क्योंकि टोटल 6 सरफेस होते हैं डाइस में, तो पीछे के जो 3 सरफेस है वो आपके हिडन रहते हैं, वो दिखते नहीं है। वो बैक साइड में होते हैं, तो वो आपको दिखते नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो पासा होता है, वो क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है वो डाइस जो सबसे छोटी यूनिट हो उसकी, उसको और नहीं तोड़ सकते, तो उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और इनका जो है ना फिक्स होता है। मान लो अगर एक साइड में 6 है, तो इसके बैक साइड में क्या होगा? 6 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 के अपोजिट 2 होगा। 4 के अपोजिट कितना होगा भाई? 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, ये फिक्स रहते हैं। जो स्टैंडर्डाइज की अगर बात करें, तो स्टैंडर्डाइज पे वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें फिक्स होता है। 6 के अपोजिट 1 ही होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, ये फिक्स है। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं जनरल डाइस पे। जनरल डाइस में क्या होता है? देखो भाई, जनरल डाइस में होता है, मान लो ये इस तरह का कोई जनरल डाइस है। ठीक है, अब जनरल डाइस में क्या होगा कि जो उसकी बैक साइड है, उसके अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे 5 के अपोजिट पूछने लगे कि 5 के अपोजिट क्या है। अब 5 के अपोजिट हमें नहीं पता क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं भाई? 5 के अपोजिट क्या होगा? यहां से देखें तो जो बराबर में आ रहा है 3 और 4, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। हमें पता नहीं कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब मैंने एक ऑप्शन दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। मैंने ऑप्शन दिए हुए 4। आपसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखोगे 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो इसके बराबर में आ रहा है, बराबर वाले सरफेस पे। 4 भी नहीं होगा, 4 बराबर वाले सरफेस पे। 5 ऑलरेडी होगा नहीं, क्योंकि 5 का अपोजिट पूछा ही है, क्योंकि एक ही डाइस में एक नंबर एक ही बार आता है, वो रिपीट नहीं होता। तो क्या होगा? तो 6 होगा। आप आंसर बता दो कि डी होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जो हमसे पूछा जाता है वो साधारण पासे का ही पूछा जाता है और उसमें कोई फिक्स नहीं होता। कोई किसी भी नंबर के अपोजिट कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, बट स्टैंडर्डाइज में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्डाइज में होता है कि ये फिक्स होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज को आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो अगर इन दोनों का टोटल करें तो 7 आ रहा है, हर किसी का टोटल 7 ही आएगा। ठीक है, तीनों का। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब की परिभाषा अगर हम बोले तो क्या होगी कि जो 2 अपोजिट सरफेस है उनका टोटल कितना होता है? 7 हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि उनका अपोजिट क्या होगा? दोनों अपोजिट साइड का जो टोटल है वो 7 होगा। ठीक है, ये तो वो होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि साधारण पासे की क्या डेफिनेशन है, तो साधारण पासे में आप कह सकते हो कि 2 बराबर वाले सरफेस, 2 आसपास वाले सरफेस के में से किसी एक का टोटल अगर 7 आ रहा हो, कितना? 7। जैसे 4 3 कितना हो गया? 7। दोनों में से किसी एक सरफेस का 7 आ रहा हो टोटल, तो वो क्या होगा? आपका साधारण पासा होगा। ठीक है, चलो अब इस पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों पासे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना।
पूछा है नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या बताएं। ठीक है, अब हमने ऊपर लिखा हुआ टाइप 1 व्हेन वन कॉमन नंबर इज गिवन। इसका मतलब है कि जब दो डाइज दिए हुए हैं, दो पासों का आपको डायग्राम दिया हुआ और उनमें एक नंबर कॉमन हो, जैसे इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गई हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 और 5। ठीक है, यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब यहां पे देखो 5 के अपोजिट कितना हो गया भाई, 5 के अपोजिट हो गया 6, 3 के अपोजिट हो गया 4, 2 के अपोजिट क्या हो गया भाई, 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही बचा। अब यहाँ पे 1 से 6 तक के डाइज में नंबर होते हैं, बाकी सब आ गए, एक ही बचा, तो 2 के अपोजिट हो गया 1। हमसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट कितना आ रहा है 6, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 6, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन सेम ही है जो पहला किया है। ठीक है, अब हमसे पूछा एक के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या पूछी है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई आप क्या करोगे, जो कॉमन नंबर दिया है, कॉमन है यहाँ पे 1, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3। यहां से देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका हो जाएगा क्या, 1 4 और 5, 1 4 5। ठीक है, तो 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, 3 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 4, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 6, 1 के अपोजिट हो गया 6, 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अभी हम टाइप 1 देख रहे थे, टाइप 2 में क्या है, व्हेन 2 कॉमन नंबर इज गिवन, जब 2 कॉमन नंबर दिए हों। जैसे यहाँ पे 1 और 5 कॉमन नंबर है, यहाँ 1 5 दोनों में है, तो कॉमन नंबर 1 और 5 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमसे पूछा 3 के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी। देखो कैसे करेंगे, अब अगर आप यहाँ देखो तो हमसे पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत अगर देखें तो कौन सी नहीं आती भाई, जो सेम पृष्ठ पे आ रही है इसके बगल वाले पे, वो तो आ नहीं सकती। 3 के विपरीत 3 नहीं आ सकती, 3 के विपरीत 1 नहीं आ सकती, तो 1 दिया नहीं है, और 3 के विपरीत 5 नहीं आ सकती, 5 भी नहीं आ सकती। यहां से देखो, यहां पे देखो, देखो भाई 1 के विपरीत क्या कौन कौन संख्या हो सकती है, 1 के विपरीत यहाँ देखिए 5 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, यहाँ देखो 4 नहीं हो सकती, बची कौन सी 2, या तो 2 होगी या फिर क्या होगी 6 होगी। 1 के विपरीत या तो 2 होगी या 6 होगी। ऐसी 5 के विपरीत देखो, तो 5 के विपरीत कौन कौन सी होगी, 1 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 1 3 4 नहीं होगी। 5 के विपरीत कौन सी होगी, या तो 2 होगी और या फिर क्या होगी 6 होगी, या तो 2 होगी या फिर 6 होगी। हमसे पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन सी आएगी भाई, 3 के विपरीत कौन सी होगी, 3 के विपरीत की बात करें तो 3 के विपरीत कौन सी आएगी, 3 के विपरीत आएगी आपकी 4। क्यों, क्योंकि देखो 1 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, कौन सी होगी, बची कौन सी 4 बची, तो 4 होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो दोस्तों देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही दिया हुआ है। क्या पूछा आपसे कि 4 के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या हमसे पूछी है, 2 डाइस दिए हुए। मैंने बताया था आपको कि देखो कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जब 2 कॉमन नंबर दिए हों, यहाँ पे 2 कॉमन नंबर दिए हैं 2 और 4, यहाँ भी दिए हुए हैं 2 और 4, तो जो 2 कॉमन नंबर हैं इनको छोड़ के जो बचा एक नंबर वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे 6 के अपोजिट कितना होगा, 6 के अपोजिट होगा 3। अगर हमसे ऐसे पूछा जाता कि 6 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा, तो हम आराम से बताते हैं हमें बताना 4 के अपोजिट। अब देखो यहां से देखो भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट जो उसके बराबर वाले पृष्ठ पर आ रहे हैं वो तो हो नहीं सकते, तो 4 के अपोजिट कौन कौन से नहीं होंगे, 4 के अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और यहाँ पे देखो 6 नहीं होगा, तो बचा क्या 1 और क्या बचा 5, या तो 1 होगा या 5 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने 2 टाइप किए हैं, अब तीसरा टाइप का आपको दिख रहा होगा। अभी तक हम 2 डाइस देख रहे थे, अब हमें दिख रहे हैं 4 डाइस। क्या दिया है देखो तीसरा टाइप, व्हेन मोर देन 2 फिगर इज गिवन, 2 से ज्यादा फिगर दिए हों। अब 2 से ज्यादा कितने भी हों, 4 हो 5 हो 7 हो 10 हो, कितने भी आपको दिए हों, करना कैसे, तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया है। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी 2
ऐसे डाइस उठा लो जिसमें एक कॉमन नंबर हो, जिसमें क्या हो, एक कॉमन नंबर हो। मान लो आप ये वाला उठा लेते हैं, पहला और सॉरी दूसरा और चौथा उठा लो, दूसरा और चौथा उठाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा आपका 3, 5 और 4। यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा 3, 2, 1, 3, 2, 1। हमसे पूछा 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा आपका, 4 के अपोजिट आपका 1 होगा, 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता 2 के अपोजिट क्या होगा तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट आपका 6 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है ना, आप कोई भी कॉमन 2 डाइस ले लो, उनसे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मान लो इस वाले को ले लेते और इस वाले को लेते, पहले को और तीसरे को, तो क्या होता 3, 1, 5, 3, 1, 5, यहां से करते 3, 4, 2, 3, 4, 2। हमसे पूछा था 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या आया भाई, 1 आया। यहां से भी 1 ही निकल के आएगा। कोई भी कॉमन 2 डाइस ले लो, 3 के अपोजिट हो जाता आपका 6, 3 के अपोजिट हो जाता 6। कोई भी ऐसे 2 डाइस ले लो जिसमें एक कॉमन नंबर हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो हमसे आपके पूछा है 3 के अपोजिट वाली संख्या पूछी है। 4 डाइस दिख रहे हैं आपको। करना क्या है, फंडा बिल्कुल सेम है, 2 कॉमन नंबर वाले आप कोई भी डाइस ले लो। मान लो यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों डाइस ले लो, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 3, 2, 1, 3 1, 2, 3, 1, 2, यहाँ से 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा 3 के अपोजिट। भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बचा क्या, बचा आपका 6। तो 3 के अपोजिट कौन सा आ गया, 6। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिर्फ 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर अच्छे से करोगे एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ से, और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे और क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और आपको अब नंबर की वजह आपको देख रहे होंगे अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका वही रहेगा जो हमने किया है पहले से। हमें ए के अपोजिट बताना है। ठीक है, तो 2 कॉमन डाइज ले लो, 2 कॉमन डाइज आपको पहली और दूसरी दिख रही हैं। तो ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा आपका ए, बी, सी। यहाँ से ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ए, डी और एफ, ए, डी और क्या हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो सी के अपोजिट हो गया एफ, बी के अपोजिट हो गया डी। तो सी के ए के अपोजिट क्या होगा भाई, ए, बी, सी, डी, ई। ई गायब है बीच में, तो ई होगा अपोजिट, क्या होगा ई। ई देखो ई तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ए के अपोजिट क्या होगा ई, तो ए के अपोजिट ई होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखो दिया हुआ है आपको एक नया टाइप और शुरू हो गया। क्या है, जब आपका क्या है क्वेश्चन मार्क दिया हो, कहाँ क्या दिया हो, क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो करना कैसे है, करना वही है, ट्रिक वही है। देखो यहाँ से 3, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्या हो जाएगा 3, 6 और 2, 3, 6 और 2 हो जाएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1, 4, 3, 1, 4। ठीक है, अब देखो तो 2 के अपोजिट हो गया 4, 6 के अपोजिट आपका आ गया 1 और 4 के अपोजिट आ गया, 3 के अपोजिट आ गया आपका 5। ठीक, अब देखते हैं, अब वो कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा भाई, अगर यहाँ 4 आ रहा है तो 4 के बराबर में 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, अब 5 के साथ में क्या आ रहा है भाई, तो 5 के साथ में आपका आएगा 5 के अपोजिट। तो आप देखो 5 के अपोजिट क्या आता है 3, 5 के अपोजिट आता है 3, 5 के अपोजिट 3 आता है, तो 5 के साथ में 3 तो नहीं आ सकता, तो क्या होगा 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें आगे, देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 के अपोजिट कितना दिख रहा है 5, 3 के अपोजिट दिख रहा है 5, 1 का अपोजिट दिख रहा है 6, 1 के अपोजिट क्या दिख रहा है 6। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6 दिख रहा है, और 2 के अपोजिट दिख रहा है 4। जब 2 के अपोजिट 4 है, अच्छा 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट है आपका, हाँ यहाँ देखो 2 के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको 4, 2 के अपोजिट यहाँ दिख रहा है आपको 4, तो 2 तो आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई देखो 4 के अपोजिट 2 आ रहा है, 4 के अपोजिट 2 आ रहा है, तो 2 बराबर में 4 के बराबर में तो आ नहीं सकता, तो 4 ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका, 1 आएगा। इस तरह के मेथड से आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एक बार समझ लो, पहले सेम वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिख लिया, फिर क्या करेंगे हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, काटेंगे जो आ नहीं सकते। भाई 4 के बराबर में 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 एक बार आ गया, कट गया। 5 के बराबर में 3, क्योंकि 5 का अपोजिट 3 है, तो 5 के बराबर में नहीं आ सकता, इसलिए ये कट गया, ठीक है। तीसरे में, अब देखो तीसरे में क्या है, 4 के अपोजिट, यहाँ 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 2। जब 4 के अपोजिट 2 तो 4 के बराबर में नहीं आ सकता, तो 2 कट गया, बचा क्या, 1। 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है, करना कैसे, सेम ऐसे ही 2 डाइस ले लो। देखो यहाँ पे 2 दिया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो 2, 6, 1 हो जाएगा, 2, 6 और 1, ठीक है। तो ये 5 के अपोजिट 1 हो गया, 3 के अपोजिट 6 हो गया, और 2 के अपोजिट आपका क्या आ गया, 2 के अपोजिट आ गया आपका 1, 3, 5, 4 आ गया, ठीक है। 2 का अपोजिट आ गया 4। अब देखो, अब करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन को डिलीट। देखो ऑप्शन को कैसे डिलीट करेंगे, अब यहाँ दिया 2, भाई 2 के साथ में क्या नहीं आ सकता, तो इसमें अभी कुछ ऐसा दिया नहीं है। 2 के अपोजिट देखो, तो 2 के अपोजिट होता 4, 2 के अपोजिट कितना होता 4, तो 2 के साथ में 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखते हैं 3, 3 का अपोजिट दिया 6, 3 का अपोजिट क्या दिया 6, तो 3 के साथ में 6 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 1 और 5। और अब क्या करें, अब 1 और 5 बच रहे हैं, अब कुछ ऐसा डिलीट भी नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसी क्वेश्चन ऐसा इस तरह से फंस जाए तो वहां पे क्या करोगे मेरे बच्चे, देखो वहां पे एक और आपको मेथड याद रखना है, जो क्या है, मैचिंग एंड डायरेक्शन। मैचिंग एंड डायरेक्शन वाला मेथड यहाँ पे लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे, तो पहले हम देखेंगे कि ये वाला डायग्राम जो है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला, वो कौन से डायग्राम से मैच कर रहा है। तो हमने देखा ये पहले वाले से मैच कर रहा है, भाई यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ पे 2, 3 है, तो ये पहले वाले से मैच कर रहा है। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे डायरेक्शन। अब देखेंगे क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर हम देखें तो 2 और 3 क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 और 3 क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या, 2 और 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती सेम, तो क्या आता भाई, 2 के, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 5 तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता भाई, 5 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों डायग्राम। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो 5 आता है यहाँ पे, बट ये है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 5 तो यहाँ पे होगा नहीं। तो होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 1, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, बस अभी क्या है ना, अल्फाबेट्स दे दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 कॉमन वो ले लो आप, कॉमन हमें ये दिख रहा है यहाँ पे सी दोनों में कॉमन है, तो सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा आपका। सी से यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो सी डी एफ हो जाएगा, सी डी एफ, ठीक है। अब तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखते हैं, भाई देखो यहाँ ए है, ए के अपोजिट क्या है, डी, जो जब ए के अपोजिट डी है तो डी इसके ए के बराबर में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। आगे बी, बी के अपोजिट क्या है, एफ, बी के अपोजिट है आपका एफ, तो एफ बी के साथ में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये कट गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, सी और ई। अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, मैचिंग ऑन एंड डायरेक्शन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो मैचिंग, देखो तो ए और बी इसमें आ रहा है, ए और बी ही इसमें आ रहा है। अब हम देखें तो जो ए है, ए और बी, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और यहाँ देखें तो ए और बी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था सी, जबकि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना होके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए सी तो आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, तो बचा क्या, ई, तो यहाँ पे आएगा आपका ई, ठीक है गाइस। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। डाइस के आज हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए हैं और 4 टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना भाई। यहाँ तक जितने मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और वीडियो को अगर समझ ना आए तो 1 से 2 बार, 2 बार में समझ ना आए तो 3 बार देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को भाई लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.